अच्छा, मार्केटिंग टूल के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है सेल्स एंड डिस्काउंट का, राइट। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेल्स एंड डिस्काउंट में बताता चलूँ, ये बैकबोन होता है, आपके जो भी बायर है उसको काफ़ी अट्रैक्ट करता है। आपने देखा होगा 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट जब आप लगाते हैं तो सेल्स इंक्रीज हो जाती है। तो हमेशा अभी आपको मार्केट अपने बायर को अट्रैक्ट करना होता है तो सेल्स एंड डिस्काउंट आप लगाते हैं, या फिर डिलीवरी ऑप्शन होता है, फ्री डिलीवरी हमेशा मार्केट बायर को अट्रैक्ट करता है। दो चीज़ें जैसे कि फ्री डिलीवरी और सेल्स एंड डिस्काउंट पैकेजेस बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। ये बड़ा बेहतरीन रोल प्ले करता है आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, कन्वर्जन रेशियो को इंक्रीज करने के लिए। आपके सामने इस वक्त सेल्स एंड डिस्काउंट का मैंने और ऑप्शन खोला हुआ है। इसमें मुख्तलिफ टूल्स हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। पहला टूल है इंकरेज बिगर ऑर्डर्स। बायर को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो बिगर ऑर्डर पर जाए। मीन्स कि बायर एक टी शर्ट खरीदा है, हम इसको ऑप्शन दे सकते हैं अगर वो दो टी शर्ट परचेज करता है तो 10% ऑफ दे सकते हैं या 20% ऑफ दे सकते हैं। इस तरीके से हम इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन हम ये भी दे सकते हैं कि बायर को अगर $50 से अब वो शॉपिंग करता है आपके स्टोर से तो 20% ऑफ जो भी है आप ऑफ कर सकते हैं। इससे ये होता है कि बायर अपनी सेल्स को इंक्रीज करेगा। आपके स्टोर पर वो $50 की चीज़ लेने आया था लेकिन वो $150 की चीज़ लेकर जाएगा। ये स्ट्रेटेजी होती है। इस तरीके से आप अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। ये ऑप्शन है, मैंने यहाँ पर सेटअप को क्लिक किया है। आप उसको नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिस्काउंट अमाउंट का। आप 25% दे सकते हैं। अगर 25% आप नहीं देना चाह रहे, कम देना चाह रहे हैं, 10% लेस को देना चाह रहे हैं, यहाँ पर 10% आप लिखेंगे। इसमें लिखा हुआ आ रहा है, सजेशन दे रहा है कि बूस्ट आपका जो ऑर्डर होता है मिनिमम आप 20% दे, तो चले हम 20% को कर दे देते हैं। ये ज़बरदस्त ऑप्शन है कि एडसी हमें सजेस्ट करता रहता है, इसका एआई हमें सजेस्ट करता रहता है कि क्या बेहतर हमारे लिए, राइट। इधर जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो ऑप्शन आ रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स अगर जैसे कि आप 2 है या फिर आपको 4 ऑर्डर करना है, जितने भी आपको ऑर्डर करना है यहाँ पर हम नंबर ऑफ आइटम्स सजेस्ट कर सकते हैं यहाँ। और इसके बाद जो ना, और जिसमें आपको बताया कि टोटल, जैसे टोटल अमाउंट अगर आप कहते हैं $50, अगर $50 से एक्सीड करते हैं अमाउंट तो बायर को आप 10% ऑफ की ऑफ़र लगा दें। अच्छा, यहाँ पर लिख सकते हैं कि आप ये ऑफ़र कितने महीने के लिए लगाना चाहते हैं। फॉर अगर आपको वीक के लिए चाहते हैं तो वीक यहाँ से स्टार्टिंग है। ये हमने ऑफ़र को स्टार्ट किया है 2 जून से, राइट। और 2 जून से ऑफ़र को स्टार्ट किया और हम चाह रहे हैं 9 जून तक ये ऑफ़र रहे, राइट। तो इसके बाद हमने जो ना इसको यहाँ पर नीचे आप देखें, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये कि हमने 1 वीक के लिए ये ऑप्शन हमने ऑन कर दिया, राइट। इसके बाद ये ज़बरदस्त ऑप्शन है कि आप ये जो ऑफ़र हैं ये कहाँ देना चाहते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूएस मार्केट प्लेस में, आप यूएस में रहते हैं और डोमेस्टिक आपकी ये शिपिंग पड़ती है, आप चाहते हैं ये जो ऑफ़र है वो यूएस के लिए हो, राइट, इंटरनेशनल ना हो, तो उसके लिए आप खाली स्पेसिफिक कंट्री लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पर सेलेक्ट किया और क्रिएट एंड डिस्काउंट यहाँ पर हमारा लॉन्च हो गया, राइट। ये ज़बरदस्त ऑप्शन लॉन्च हो गया। इस तरीके से आपके पास नीचे जाएंगे तो यह एक कैंपेन आपके पास नज़र आ रही है मार्केटिंग की बिगर ऑर्डर की। अच्छा, दूसरी कैंपेन है रन सेल। वो ये सेल है, वो जो ऑप्शन था वो ऑप्शन ये जब था कि अगर 2 हमने लिमिट लगाई है कि यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ले तो मार्केट जो। अच्छा, बिगर ऑर्डर में इस रन और सेल्स डिस्काउंट में ये फ़र्क है कि वहाँ पर हमने लिमिट लगाई हुई है, $50 की लिमिट लगाई है कि $50 से ज़्यादा लेता है तो उसको 25% 20% ऑफ मिले। या फिर एक और लिमिट हम उसमें लगा सकते हैं कि 2 से ज़्यादा परचेजिंग करता है तो 25% ऑफ मिले। अच्छा, इसमें इस जो मार्केटिंग कैंपेन इसमें लिमिट नहीं लगती, इसमें जो है ना आप डायरेक्ट जो भी ऑफ है वो आप देते हैं। इसमें यह है कि आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं कौन सी प्रोडक्ट पर आपको डिस्काउंट लगाना है, राइट। उधर ओवरऑल जो है डिस्काउंट लगा हुआ है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट 4 लेते हैं, 5 लेते हैं तो उस पर आप जो भी लिमिट लगाए इस पर डिस्काउंट लग जाएगा। इधर ये कि आपको इधर ऑप्शन आपके पास है कि आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट, आपके पास 100 प्रोडक्ट है, यहाँ पर टी शर्ट्स है, मग्स है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट। आपने एक मग को 10 जो मग है उसका सेक्शन आपने चूज़ किया, वहाँ पर आप 25% लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। इधर ऑप्शनल है, राइट। अच्छा, यहाँ पर हम जैसे कि हमने चेक यहाँ कस्टम में लगा सकते हैं, जैसे 20% एक सजेशन है, 20% मैंने लगा दिया। वही ऑप्शन है कि आप डोमेस्टिक लेना चाहते हैं या फिर ओवरऑल। अगर आप ओवरऑल लेना चाहते हैं तो कोई वर्ल्ड रहेगा। अगर डोमेस्टिक देना चाहते हैं, अगर फॉर सपोज यूनाइटेड स्टेट्स में हैं आप तो कंट्री आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। सेल्स एंड डिस्काउंट का वही ड्यूरेशन आप चेक कर सकते हैं कि 1 मंथ लगाना है, मैक्सिमम आप 1 मंथ का कर सकते हैं। और बाकी है कि आप चाहते हैं कि 1 वीक हो तो यहाँ से हमने 2 सेलेक्ट किया, उसी तरीके से 9 सेलेक्ट किया, ये 1 वीक का हो गया।
टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर लगा सकते हैं, अगर जो भी रजिस्ट्रेशन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर बायर के लिए नोट लिख सकते हैं। सेल्स लिख सकते हैं, जैसे कि स्प्रिंग सेल अगर लिख सकते हैं तो जैसे कि स्प्रिंग अगर फॉर सपोज सेल है, स्प्रिंग सेल के नाम से आप ये मार्केटिंग कैंपेन ऑफर कर सकते हैं। ये मैं कंटिन्यू करूँगा, यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन करूँगा, राइट। और उसके बाद अच्छा यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ऑल लिस्टिंग या सिलेक्ट लिस्टिंग, राइट। तो यहाँ पर अगर आपके पास काफ़ी लिस्टिंग है तो यहाँ पर ऑप्शन नजर आएगा काफ़ी लिस्टिंग का। लिस्टिंग अगर आपका एक ही है, जैसे कि मेरे स्टोर पर एक ही है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर ऑल लिस्टिंग करेंगे तो ये ओवरऑल ऑल लिस्टिंग में आ जाएगा। 2 ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, ये ऑल लिस्टिंग के लिए है और यहाँ पर सिलेक्ट आइटम्स आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। अगर ऑल लिस्टिंग करते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, मतलब फिर इसके ऊपर ऑल लिस्टिंग पर आपका डिस्काउंट लग जाएगा। रिव्यू एंड कंफर्म कर देंगे, आपका ये ऑप्शन ऑन हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए हैं, ये आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पर शेयर कर सकते हैं या ट्विटर पर शेयर कर सकते हैं। अच्छा तीसरा ये प्रोमो कोड है, आप कोई कोड अपना दे सकते हैं, बायर को दे सकते हैं कोई भी कोड, वो कोड को यूज़ करके वो अपनी कोई स्पेसिफिक आइटम होगा वो परचेज करना चाह रहा है, फॉर सपोज एक टी शर्ट परचेज करना चाह रहा है, तो वो जब बायर जो जाएगा परचेज करेगा वहाँ पर प्रोमो कोड आपका ऑप्शन आपके पास है, तो वो प्रोमो कोड वो इंटर करेगा तो उसको 20% ऑफ मिलेगा। ये ऑप्शन बेहतरीन ऑप्शन जब होता है उसमें ज़्यादा काम होता है कि अगर ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं या बायर को जो ना कोई भी आपने प्रोडक्ट डिलीवरी करी, वहाँ पर एक जो ना एक आपने जो ना वहाँ पर A4 पेज का कोई पेपर वहाँ पर डिलीवरी के साथ भेज दिया जिसमें प्रोमो कोड लिखा हुआ है कि आपका नेक्स्ट ऑर्डर के लिए आप प्रोमो कोड यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी बेहतरीन ऑप्शन है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि 20 ऑफ लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर 20% बल्कि ये मैंने लगाया हुआ है। अच्छा इस पर आप लिमिट लगा सकते हैं प्रोमो कोड कितने के लिए, कितने ऑर्डर्स के लिए, ये सारी के लिए या तो के लिए। तो अगर आपने ये दो के लिमिट लगा दी है, यहाँ पर इसमें एक और ऑप्शन है कि $50 से ज़्यादा तो वो कोई चीज़ परचेज कर सकता है तो उस पर डिस्काउंट लग सकता है, तो राइट। तो ये अच्छा यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि कितने डॉलर तक आपको जो है डिस्काउंट मिले, राइट। तो अगर फॉर सपोज आपने $10 डिस्काउंट दिया हुआ है तो $10 को डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर फॉर सपोज मैंने 2 आइटम्स में लिखा हुआ है कि 2 आइटम्स वो अगर वो परचेज कर सकता है 20% ऑफ के हिसाब से। अच्छा यहाँ पर ये और दूसरी लिमिट लगी हुई है ऑर्डर लिमिट, ऑर्डर टोटल की। अगर जो ना आपका जो ना जो बायर है वो अगर $20 से ज़्यादा चीज़ परचेज कर रहा है तो ये 20% डिस्काउंट को ऑफर मिल जाएगा, प्रोमो कोड यूज़ कर सकता है, राइट। यहाँ पर वही है कि आप अगर 1 वीक का चाहें तो 1 वीक का आप सेल्स को स्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। यहाँ पर फॉर सपोज मैं यहाँ पर प्रोमो कोड मैं लगा देता हूँ सेव 20 के नाम से, सेव 20 के नाम से ये प्रोमो कोड जनरेट हो जाएगा और ये आपका बायर यूज़ कर सकेगा आराम से सेव 20 के नाम से। ये प्रोमो कोड है, इसको भी आप शेयर कर सकते हैं प्रोमो कोड जिसको देना चाह रहे हैं, तो ये प्रोमो कोड भी आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा तीसरा ये कि ब्रिंग कस्टमर बैक में यही है कि जैसे कि किसी ने आपकी कोई चीज़ परचेज की हुई है तो रिपीटेड बायर अगर आप चाहिए तो थैंक यू के नाम से आप नोट सेंड कर सकते हैं, वहाँ पर कह सकते हैं कि आप दोबारा आते हैं तो ये 10% ऑफ आपको मिलेगा। ये रिपीटेड बायर के लिए बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसमें थैंक यू का प्रोमो कोड यूज़ करके 10% ऑफ ले सकता है वो बायर जो जिसने परचेजिंग की भी है, और उसको हम इंकरेज करें कि वो दोबारा आए और 10% डिस्काउंट, जितने % आप ऑफ देना चाह रहे हैं वो उसको डिस्काउंट मिल जाए। अच्छा इधर भी ऑप्शन है कि अगर डिस्काउंट देना चाहिए तो अगर आप जो है एक और लिमिट लगाना चाह रहे हैं कि मिनिमम $50 या $20 की चीज़ परचेज करेगा तो देन 10% ऑफ मिलेगा, तो ये भी लिमिट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। तो मुझे इस वक्त ये लिमिट नहीं लगा रहा और मैं चाह रहा हूँ कि इसको थैंक यू का नोट मिल जाए, राइट। ये 10% ऑफ मिल जाए थैंक यू के प्रोमो कोड यूज़ करके। अच्छा ये एक और ऑप्शन है, जैसे कि कोई भी बायर आता है वो ऐड टू कार्ट कर लेता है, ऐड टू कार्ट करने के बाद वो परचेज नहीं करता तो उसको आप इंकरेज कर सकते हैं 10% ऑफ ले लें, कम बैक करेंगे, कम बैक आए वो जो ना 20% ऑफ ले लें, उसमें भी आप जो ना इंकरेज करते हैं अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। फेवरेट आइटम्स में भी आप लगा सकते हैं, कोई भी बायर आता है अपने जो ना आपकी लिस्टिंग को देखता है उसको आप फेवरेट आइटम लिस्ट में इंटर करता है तो उसको भी आप 10% ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर फेव के नाम से, अगर कोई भी नाम से आप लिख सकते हैं वो नोटिफिकेशन आप वो यूज़ करके 10% कैंपेन लिख सकता है, मतलब 10% डिस्काउंट ले सकता है। तो ये 3 चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया तो आपके सामने
ये कैंपेन इस वक्त मार्केटिंग की चल गई है। ये मार्केटिंग की कैंपेन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्टोर्स के लिए। अगर आपका ऐसी का स्टोर है तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि तमाम कैंपेन रन करें, स्मार्टली रन करें और कोशिश करें वीकली कैंपेन यूज करें और बार बार जो सेल्स है उसको मंथ में एक बार जरूर चलाएं, राइट। एक वीक में जरूर चलाएं, ये ना करें कि पूरे मंथ बस सेल्स डिस्काउंट ही चल रहा है, नहीं, आप ऑफ करें। ऐसे इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 2 वीक्स आपने ऑफ रखा है तो 1 वीक इसको ऑन करें, ठीक है, ताकि जो ना बायर वेट भी करे उसको, तो तजस्सुस हो कि यार 2 वीक के बाद एक और कैंपेन आने वाली है, हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इस तरीके से अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर मार्केटिंग एंड सेल्स का डिस्काउंट का आप ये कैंपेन चला सकते हैं और अपनी स्टोर की ऑर्डर्स को इंक्रीज कर सकते हैं।